नमस्कार साथियों, सक्सेस विद रजनीश चौहान के आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम अपनी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए है। साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या किसी कोचिंग सेंटर से, या आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज आप हमारा यह वीडियो जरूर देखें और इस क्लास को आप पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो पहला चैप्टर है डाइस, तो सबसे पहले डाइस के बारे में जान लेते हैं। डाइस को हिंदी में दोस्तों पासा कहते हैं और पासा जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण पासा, नॉर्मल डाइस जिसे हम लोग बोलते हैं, और नंबर 2 है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक एक करके दोनों की पहचान देख लेते हैं। दोस्तों, जो साधारण पासा होता है, सामने दिखने वाली किन्हीं भी दो सतह का योग 7 होगा। यानी दोस्तों, आपको जो सामने सतह दिखाई देंगी, जैसे आप उदाहरण के लिए इस पासे को देख सकते हैं, आपको दोस्तों यहाँ पर 3 सतह दिखाई देंगी। एक पासे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ 6 साइड होती हैं, जिसमें आपको 3 साइड दिखाई देती हैं और 3 साइड इसके पीछे छिपी होती हैं। और जो सामने दिखाई देने वाली तीनों साइड हैं, उन पर आपको 1 से लेकर 6 तक के अंक आपको दिखाई देंगे। 1 से लेकर 6 तक के अंकों का मतलब है दोस्तों, यदि यहाँ पर आपको 5 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 6 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है इसके पीछे 4 अंक हो, इसके पीछे 1 अंक हो, इसके पीछे 3 अंक हो। तो दोस्तों 3 साइड हमेशा छिपी रहेंगी और 3 साइड हमें सामने की तरफ दिखाई देंगी। तो जो दोस्तों साधारण पासा होता है, इसमें जो हमें सामने साइड दिखाई देती है, उसमें किन्हीं भी दो सतह का योग 7 होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप जो ये बिंदियाँ हैं, इन्हें आप अंक मान लें। जैसे यहाँ पर 5 दिखाई दे रही हैं, तो 5, अगर इधर 5 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो दोस्तों इन दोनों का योग 7 हो गया। तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। अगर दोस्तों इनका योग 7 नहीं होता है, या यहाँ पर यदि यहाँ पर 6 है, ये 6 है, और यहाँ पर दोस्तों 1 होता, तब भी योग 7 हो जाता, तब भी ये साधारण पासा होता। लेकिन अगर दोस्तों यह योग 7 नहीं हो रहा है, तो यह मानक पासे में चला जाता है। मानक पासे में कैसे चला जाता है दोस्तों? मानक जो पासा होता है दोस्तों, उसमें सामने का योग कभी 7 नहीं हो सकता। यानी आपको जो सामने साइड दिखाई दे रही हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 साइडों का योग कभी 7 नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा होगा। मानक पासे में दोस्तों विपरीत का योग 7 होगा। यानी दोस्तों विपरीत का योग 7 से मतलब, जैसे ऊपर की साइड पर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसके पीछे वाली जो साइड होगी, जो इसके नीचे होगी, इस पर 1 लिखा होगा। तो इस प्रकार से विपरीत का योग 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको 3 लिखा है, तो दोस्तों इसके जो पीछे यहाँ पर साइड होगी, यहाँ पर 4 लिखा होगा, तो विपरीत का योग 7 हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसके पीछे जो साइड है उस पर 2 लिखा होगा, तो दोस्तों विपरीत का योग 7 हो जाएगा। तो यह मानक पासा हो जाएगा। और यदि दोस्तों सामने का योग आपका 7 होता है, तो वो आपका साधारण पासे में चला जाता है। एक और बात दोस्तों, जो सामने पड़ोसी होगा विपरीत कभी नहीं होगा। यानी दोस्तों यदि आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 बिंदी हैं और इसके जो पड़ोस में यहाँ पर 5 बिंदी हैं, तो यानी कि दोस्तों 6 और 5 पड़ोसी हैं, इसलिए ये कभी विपरीत नहीं हो सकते। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि 6 के विपरीत अंक बताओ, तो आप 5 बिल्कुल भी नहीं लगा सकते और ना ही आप 3 लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6 के पड़ोसी हैं।
तो इसलिए दोस्तों जो पड़ोसी होगा वो विपरीत कभी नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी पासे के बारे में। अभी जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सब बातें समझ में आने लगेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ पासे दिए गए हैं और आपको पासे की पहचान करके बतानी है कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। दोस्तों हमने आपको भी बताया जो साधारण पासा होगा दोस्तों, साधारण पासा उसमें सामने दिखने वाली सतह का योग आपका कितना होगा 7। यानी दोस्तों यदि सामने की किन्हीं भी दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग यदि आपका 7 हो जाता है तो वो आपका जो है साधारण पासा हो जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले चेक करेंगे साधारण पासे में। दोस्तों हम दोनों साइडों का योग करेंगे, जैसे 5 और 6 11, 5 और 2 7। तो दोस्तों योग 7 हो गया। दोस्तों किसी भी साइड का योग 7 हो जाना चाहिए। जैसे 6 और 5 यहाँ पर योग 7 नहीं हो पा रहा है तो हम 5 और 6 इधर देख सकते हैं, या हम 6 और 2 इस तरीके से भी देख सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन दो साइडों का योग 7 होना चाहिए। यदि दो साइडों का योग 7 हो गया तो वह साधारण पासा होगा। तो आपका जो पहला पासा है वो कैसा है दोस्तों, साधारण पासा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको दिखाई दे रहा है 4 और 3 7 योग बन गया। तो दोस्तों यह भी आपका कैसा पासा है, साधारण पासा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो 6 और 1 तो योग आपका 7 बन गया। तो यह भी आपका कैसा पासा है, साधारण पासा। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 4 और 2 6, 6 और 2 8। यानी कि दोस्तों किन्हीं भी दो साइडों का योग आपका 7 नहीं बन पा रहा है तो आपका जो है साधारण पासा तो यह हो नहीं सकता। तो दोस्तों हमने आपको बताया था मानक पासा, और मानक पासे में हमने बताया था आपको कि विपरीत का योग 7 होगा। यानी दोस्तों यदि यहाँ पर 4 लिखवा हुआ है तो इसके जो पीछे वाली साइड है उस पर 3 अंक होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ 2 है तो इसके पीछे वाली साइड पर 5 अंक होगा। यदि यहाँ 6 है तो इसके पीछे वाली साइड पर 1 अंक होगा। तो दोस्तों यह आपका मानक पासा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। यह भी आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका योग 7 नहीं हो पा रहा है तो यह भी आपका मानक पासा है। यहाँ पर देख लेते हैं 6 + 1 7। तो दोस्तों यह आपका साधारण पासा है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो 5 + 2 7 योग हो रहा है तो आपका साधारण पासा है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 5 + 2 7 योग हो रहा है तो यह भी आपका साधारण पासा है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 6 और 2 3 और 2। दोस्तों किसी भी प्रकार से योग 7 नहीं हो रहा है तो आपका मानक पासा है, मानक पासा। क्योंकि दोस्तों मानक पासे में विपरीत का योग 7 होता है और साधारण पासे में सामने वाले दो साइडों का योग 7 होता है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो यह भी आपका मानक पासा है क्योंकि आपका जो है योग इसमें भी 7 नहीं बन पा रहा है सामने वाली सतहों का। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके कुछ मानक पासे से हमने कुछ 4 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर आपको मानक पासे में बताना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें आपकी 3 साइड दी गई हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत सतह पर अंक बताइए। यानी कि दोस्तों जो सामने आपको 2 दिखाई दे रहा है इसके जो विपरीत है, इसके पीछे वाली जो ये इधर साइड है जो इसके बैक में, उस पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों मानक पासा भी हम कर आए पीछे। हमने क्या पहचान बताई, मानक में जो है विपरीत का योग 7 होगा। विपरीत का योग आपका 7 होगा, 7 होगा। तो जैसे आपसे 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, तो योग 7 करना है तो 2 के विपरीत दोस्तों 5, क्योंकि दोस्तों तभी योग 7 हो सकता है। तो 2 के विपरीत आपका कितना अंक आएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर आपको 4 के विपरीत पूछा है तो आपको योग 7 बनाना है दोस्तों। तो 4 में कितना प्लस करेंगे कि 7 हो जाए 3, तो आपका 4 के विपरीत कितना आ जाएगा दोस्तों 3। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5 के विपरीत पूछा है तो 5 में कितना प्लस करेगी 7 हो जाए तो 2, तो 5 के विपरीत कितना आ जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पर 6 के विपरीत पूछा है तो 6 में कितना प्लस करें कि आपका जो है 7 हो जाए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 6 में आपका 1 प्लस करेंगे तो आपका योग 7 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत आपका आ गया 1। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साधारण पासे से हैं। साधारण पासे में दोस्तों हमने बताया था कि साधारण पासे में सामने वाली सतह का योग 7 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सामने वाली सतह का 6 और 1 7 बन रहा है, यहाँ पर 5 और 2 7 बन रहा है। दोस्तों किन्हीं भी सतह का योग 7 बन सकता है, 4 और 3 7 बन सकता है। आपका यहाँ पर जैसे 6 लिखा हुआ है, अगर ऊपर 1 होता तो यहाँ पर भी आपका योग 7 बन जाता। तो दोस्तों साइड कोई भी हो, आपका योग जो है वो सामने दिखने वाली सतह का 7 हो जाता है, तो आपका साधारण पासा है। दोस्तों अब साधारण पासे में जो आपके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो उसका करने का क्या तरीका होगा। दोस्तों जैसे अभी आप मानक पासे के क्वेश्चन कर आए, उसमें क्या था कि विपरीत का योग 7 हो जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ये चेक करना है, जैसे आपको बताना है कि 1 के विपरीत बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ पर 1 के विपरीत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। दोस्तों जैसे हमें बताना है 1 के विपरीत, तो दोस्तों हमने पहले आपको बताया था कि जो लोग पड़ोसी होंगे वे कभी विपरीत नहीं होंगे। तो दोस्तों यदि आपसे बात की जाए कि 1 के विपरीत, तो आप 1 से लेकर 6 तक के अंक एक पासे में होते हैं, आप सभी को देखेंगे। तो अगर हम बात करें 1 की, तो 1 के विपरीत 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो वो स्वयं ही है। अभी 2 को देखें तो 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 भी इसके पड़ोसी है। यदि हम 3 को देखें तो दोस्तों 1 के विपरीत 3 हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम 4 को देखेंगे तो 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट 5 को देखेंगे तो 1 के विपरीत दोस्तों 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 भी पड़ोसी नहीं है। लेकिन 1 के विपरीत दोस्तों 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 1 का पड़ोसी है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनमें संभावनाओं के आधार पर आपके उत्तर दिए जाएंगे। यानी दोस्तों जो आपका उत्तर होगा, यदि आपका 1 के विपरीत पूछा तो आपका जो ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा 3, 4 या 5। यानी दोस्तों 1 के विपरीत आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है। तो 2 के विपरीत आपको ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से देखेंगे, 2 के विपरीत आपको देखना है। तो दोस्तों 2 के विपरीत 1 आपका हो सकता है, क्योंकि 1 2 का पड़ोसी नहीं है। 2 के विपरीत आपका 2 तो पूछा ही है, तो 2 तो नहीं होगा। उसके बाद 3 आपका हो सकता है, क्योंकि 3 भी पड़ोसी नहीं है। उसके बाद 4 आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 4 2 का पड़ोसी है। उसके बाद 5 आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 5 भी पड़ोसी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बचा है केवल 6। तो 2 के विपरीत आपको हो सकता है 1 3 6, यानी कि दोस्तों 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और दोस्तों ये इसी प्रकार से यदि आपको यहाँ पर 2 से अलग यदि आपसे 5 के विपरीत पूछे, तब भी आपका आंसर यही होगा। 5 के विपरीत भी आपका 1 3 6 ये सभी हो सकते हैं। 4 के विपरीत पूछे तब भी आपका 1 3 6 सभी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग पड़ोसी होते हैं वे कभी विपरीत नहीं होते। इसलिए जो अंक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे वे सभी अंक इन सभी अंकों के विपरीत होंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं। यदि आपसे 2 के विपरीत पूछे तो 3 4 5 आप यहाँ भी लगा सकते हैं। 6 के विपरीत पूछे तो 3 4 5 आप यहाँ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर आपसे 6 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों 6 के विपरीत आप वही चेक करिए। 6 के विपरीत दोस्तों आपका 1 हो सकता है, आपका 2 भी हो सकता है, आपका 3 दोस्तों नहीं हो सकता क्योंकि 3 6 का पड़ोसी है। उसके बाद 4 आपका नहीं हो सकता, तो उसके बाद बचा आपका 5। यानी दोस्तों 6 के विपरीत आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपसे 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत भी आपका 1 2 5 हो सकते हैं। यदि 4 के विपरीत पूछे तो 1 2 5 यहाँ पर आपके 4 के विपरीत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टाइप है, जब 2 पासे हों और उनमें 2 अंक समान हों। यानी दोस्तों आपका कॉमन नंबर का रूल यहाँ पर लगेगा। यानी आपको 2 पासे दिए जाएंगे और उनमें दोनों में कोई भी 2 अंक समान होंगे। जैसे आपको यहाँ पर 5 1 2 और यहाँ पर 6 5 2। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 और 2 और यहाँ पर भी 5 और 2, ये दोनों अंक समान हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके कॉमन अंक कट जाते हैं। तो आपका जो 5 2 है दोस्तों, 5 2 से आपका यहाँ पर 5 2 कट जाएगा। दोस्तों वे किसी भी साइड पर लिखे हों उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके कॉमन हैं तो वे कट जाते हैं। यदि 5 2 यहाँ पर 5 ऊपर लिखा है, यहाँ पर आपका इस साइड में लिखा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके कॉमन अंक हैं तो वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो शेष बचा, जैसे इधर 1 बच गया और यहाँ पर 6 बच गया, तो आपका यहाँ से 1 के विपरीत दोस्तों 6 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 4 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों 4 के विपरीत आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर भी कॉमन अंक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 3 2 है और यहाँ पर 2 3 5। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 3 और 2 कॉमन है और यहाँ पर भी। तो दोस्तों यहाँ से आपका 4 के विपरीत क्या बचा, तो 4 के विपरीत आपका बच गया 5। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपका रूल वही है, 2 अंक समान हो। यानी दोस्तों आपके जो 2 अंक समान है वो कट जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पर 4 3 कट गया और उसके बाद यहाँ पर भी 4 3, तो आपका यहाँ से 2 के विपरीत क्या बचा दोस्तों, 6। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 और 3 के विपरीत हमसे पूछा है। तो दोस्तों अब इस स्थिति में क्या करें, तो दोस्तों इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। यदि जो अंक आपके कट गए हैं और आपसे उन्हीं के विपरीत पूछ लेता है, यानी दोस्तों कट के विपरीत आपसे पूछा है, तो दोस्तों आपको यह चेक करना है कि इन दोनों जो आपके दोनों पासे हैं, इन दोनों पासों में जो अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वे सभी आपके कट के विपरीत होंगे। तो जैसे 4 के विपरीत अगर हमसे पूछे तो दोस्तों 4 के विपरीत हम 1 से चेक करते हैं। 4 के विपरीत दोस्तों 1 हो सकता है क्योंकि हमें कहीं भी 1 दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 की। तो 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों 4 का पड़ोसी है 2, इसलिए जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होता। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 की। तो 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 भी पड़ोसी है। और 4 के विपरीत 4, तो दोस्तों 4 का तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं, तो बचा 5। तो 4 के विपरीत दोस्तों क्या हो सकता है, 5। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 के विपरीत 6। तो दोस्तों 4 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 भी 4 का पड़ोसी है। तो यदि दोस्तों आपसे कट के विपरीत पूछे तो जो अंक आपको दोनों पासों में नहीं दिखाई दे रहा है वो कट के विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत यहाँ से 1 और 5 आएगा और इसी प्रकार 3 के विपरीत भी आपका 1 और 5 ही आएगा। और यदि 2 के विपरीत पूछे तो 2 के विपरीत आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 और 2 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों 5 और 2 के विपरीत आपका यहाँ पर, तो 5 और 2 के विपरीत दोस्तों आपको फिर से वही जो अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो 5 और 2 के विपरीत होंगे। तो 5 और 2 के विपरीत दोस्तों आपको यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 आपका पड़ोसी है, 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता।
तो आपका 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो 5 और 2 के विपरीत दोस्तों क्या हो सकते हैं आपके, 1 और 4। दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आज हमने आप लोगों को कराए। अब हमने आपके लिए ये क्वेश्चन रखा है होमवर्क के लिए, तो दोस्तों आपको इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये एक पासे की 2 स्थिति यहाँ पर आपके सामने हैं और आपको यहाँ पर 2 के विपरीत दोस्तों बताना है कि 2 के विपरीत आपका कौन सा अंक आएगा। तो जो भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, कल हम वीडियो में उसका नाम लेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन की कुछ क्लास थी, कल हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी कल की हमारी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।